दोस्तों नमस्कार। चुनावी कवरेज के बाद में बहुत टाइम बाद में जैसा कि आप सबको पता है, सब लोगों के जो चुनाव लड़े थे उनके भी कल की तारीख का इंतजार, कई सारे एग्जिट पोल देख करके भी कोई खुश हो रहे, किसी की कई सारे लोगों के दिलों की धड़कने बढ़े हुए कि कल का जो है वो फैसला क्या होने वाला है और किसके सिर पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा का ताज होगा। जहाँ जहाँ जो लोग लड़े हैं अलग अलग पार्टियों से, कोई कांग्रेस से, कोई इंडिया अलायंस के समर्थित से लड़ा, कोई बीएपी से, सब प्रकार से। तो आज शाम से सब लोगों के दिमाग में है कि कल क्या होने वाला है। एग्जिट पोल भी कुछ अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, कोई एग्जिट पोल के साथ में चल रहा है। तो वैसे ही कल काउंटिंग है। आप हमारे सामने, जैसे आपको पता है, श्री मांगीलाल दनामा जी हैं जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बीएपी के बैनर तले पहली बार बीएपी सभी पूरे भारत देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। और जिसमें आपको पता है कि वैसे यहाँ जनरल सीट है, कई कई जगह एसटी का रिजर्वेशन आरक्षित सीट भी है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ जो लोकसभा सीट है वो जनरल है, इसमें आरक्षण का कुछ भी नहीं है। हमारे बीच में आप जिनको देख रहे हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। कल का जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में आप वहाँ पे उपस्थित भी रहेंगे, जैसा आपको सब विदित है कि कैंडिडेट है वो भी रहता है, और काउंटिंग में सारी चीज़ें आप भी बहुत फील्ड में घूमे हैं, आपने भी देखा। तो कैसे क्या कल का किस तरह से आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कल क्या होने वाला है? सबसे पहले तो चैनल को खूब खूब जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू सो मच। अभी जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग जगह अपने अपने तैयारियां चल रही। सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने कल के जो परिणाम है उनको लेकर के, किसी को खुशी भी है आंतरिक और किसी को थोड़ी सी वो भी है कि किस तरह का परिणाम आएगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा में खास करके मैं कहूंगा कि जो भी परिणाम जो भी रहे, लेकिन हम अपने आप में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, आज भी यही कहूंगा कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा में पहली बार कम से कम एक चुनाव लड़ना भी बहुत बड़ी बात है, और चुनाव में एंट्री करना ही हमारी जीत है। सबसे बड़ी चीज ये हम उसी दिन से माने जिस दिन से हमने हमारा नामांकन दाखिल किया। उसके बाद से हमने जैसे फील्डिंग की तो कहाँ पर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, सभी स्थितियों को लेकर के हमने जानकारियां निकाली थी, उसमें वो किया था। अब जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर है कि किसको कितना समझ में आया, कौन संवैधानिक मुद्दों को समझ पाया, कौन बीएपी के जो मूल उद्देश्य है उनको समझा उनको, और उसके अनुसार उन्होंने वोट किया। तो ये हमारे मन में तो यही है, कल जो भी परिणाम आएगा वो जनता का फैसला रहेगा और वो हमको मान्य है, और उसके अनुसार हमको स्वीकार करके आगामी हमारे जो विकास कार्य है उसके अनुसार किस तरह से करवाने उस पर भी करना है। और संवैधानिक जन जागरण हमारा मूल उद्देश्य है, तो संवैधानिक जन जागरण हमको किस तरह से अनवरत जारी रखना है उस पर मूल फोकस रहेगा। खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सभी जगह निश्चित जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर रहे उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा के सभी जो वोटर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए परिणाम जो भी आता है उसको स्वीकार करें, और जैसा भी परिणाम रहता है उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अभी मन में क्या चल रहा है कि कल? देखो, फिलहाल में हमारे जैसे 22 लाख वोटर्स थे हमारे इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा में, तो पूरी तरह से ना तो बीजेपी कह पा रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, ना ही कांग्रेस कह पा रही है, और उसी तरह से कंडीशन हमारी भी है। हमको ये आस है कि कहीं ना कहीं हम प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी में काफी मजबूत स्थिति में है। अन्य जगह हमारी इतनी फील्डिंग नहीं हो पाई, काफी साधन सुविधाओं का, सारी चीजों का अभाव रहा, लेकिन फिर भी हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, ये हमको विश्वास है। कोई भी जीतता है, जैसे बीजेपी के सीपी जोशी साहब जीतते हैं, उदयलाल जानजना जीतते हैं या आप जीतते हैं, तो जीतने के बाद जनता की सेवा के लिए आप इस तरह से काम करना चाहिए और कैसे? देखो, किसी भी काम, विकासात्मक कार्यों के लिए हमारा संविधान हमारे पास में पड़ा हुआ है। संविधान की जो शक्तियां है वो हमारे पास में पड़ी हुई है। तो व्यक्ति चाहे जीते चाहे हारे, जीतने के बाद में भी वो संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विकासात्मक कार्य करवा सकता है। और नहीं भी जीते तो विपक्ष की भूमिका में रह करके भी जो सत्ता में काबिज है उनसे जो चाहे वो काम करवाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हमको संविधान की जो शक्तियां हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास है, और संविधान की अवहेलना
वाला हमारे डिक्शनरी में नहीं है, और संविधान के अकॉर्डिंग हम हमारा काम जारी रखेंगे अनवरत। हाँ, ये तो चुनाव का मुद्दा हो गया। एक लास्ट मुद्दा हम आपसे करेंगे, काफी जल्दी में है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत, जैसे आज भी इतनी धूप में हम आए, आप भी कभी बाहर से फील्ड से आए, और इतनी गर्मियाँ बढ़ रही है। जगह जगह पर जैसे हर प्रकार के जो वन कटाई का भी सिलसिला चल रहा है, खनिजों के लिए भी पूरी तरह से हर जगह ये जो ग्लोबल वार्मिंग, इतनी गर्मियाँ बढ़ रही है। कहीं कहीं तो जैसे चुरू जैसे शहरों में, और इधर लोग मर भी गए उसमें गर्मी के माध्यम से। आप भी कई बार जैसे पेड़ों को, हर दिन हम आए दिन आपका पोस्ट देखते रहते हैं कि इसको बचाने के लिए आप अपील करते हैं। तो एक बार इस गर्मी के ऊपर और ये जो पेड़ लगाने की मुहिम के ऊपर जो आपका चल रहा है, उस पेपर पे अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, पहले भी आदिवासी परिवार संवैधानिक जो जन जागरण चल रहा था, उसके अंदर भी जल जंगल जमीन के महत्व को लेकर के ही हम काम कर रहे थे। बार बार पूरे क्षेत्र के अंदर जमीन बचाओ, जंगल बचाओ, जल बचाओ, इसके साथ में जो भी छेड़छाड़ी करता है वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उनको आगामी समय में बहुत काफी दुखदायी होगा। वो बातें इतने दिन हम जन जागरण में कर रहे थे तो नहीं समझ में आई, लेकिन इस बार जैसे ही प्रतापगढ़ जिले का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जब गया, तो लोगों को एकदम से वो बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये जो लोग काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की जो बात कर रहे थे, बीएपी जिस मूल उद्देश्य को लेकर के उन्होंने पहला जो रखा, प्रकृति संरक्षण, प्रकृति बचाओ, तो वो ये जो बात कर रहे हैं वो जायज मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। और इनकी जो मुहिम है, जैसे पिछले हम 9 अगस्त मनाते आए हैं, उनमें जो पॉकेट मीटिंग हमारी छोटी छोटी बैठकें होती थी, उसमें हमारा मूल उद्देश्य रहता था कि हमको इस बार आम के पेड़ लगाने हैं, इस बार महुए के पेड़ लगाने हैं, और ये हम कहते ही नहीं थे, वो वास्तव में धरातल पर किया भी है। जैसे पिछली बार मेरे खुद की बात करूं तो हमने 350 पौधे हमारे जहाँ खेत है, जो खाली जगह पड़ी है आसपास में, वहां पर मैंने लगाए थे। तो अभी कम से कम लगभग 118-20 के लगभग वो जिंदा है। तो वो इस अभी बरसात हो जाती तो वो कम से कम 350 लगाए थे, उनमें से ये तो चलेंगे, और उनकी अगर अच्छी देखरेख हो जाती तो आने वाले 2-3 सालों में वो कर सकते हैं। इस बार आने वाले समय को देख करके फिर से मैंने, जहां पर मेरी जो हिस्सेदारी है जमीन की, उसके आसपास में जहां पर भी खाली जगह पड़ी, हमारे जो आसपास के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, उनकी भी एक मुहिम चल रही है कि इस बार बढ़ चढ़ करके हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और खाली पौधे लगाएंगे नहीं, उसकी देख रेख करके उसको बड़ा भी करेंगे। और ये जो पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा चुका है, इसको कहीं ना कहीं हमसे जो भागीदारी हो सकती है वो हम भागीदारी निभाएंगे। आज इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को लेकर के लोग जैसे ही गर्मी लगती है उस समय में जरूर चिंतित होते हैं, लेकिन इसका मूल, इसके पीछे का एक देखें हम, बीजेपी ने अभी हमारे दाता अमलिया की जो खदान है वहां पर कम से कम 550 से ज्यादा पेड़ों की कटाई के लिए नीलामी की गई, तो हमने आवाज उठाई थी। इस तरह से आसपास जंगलों में जैसे आग लगती है, इन सब चीजों को तो काफी दर्द होता है। वे आपके चैनल के माध्यम से इस ग्लोबल वार्मिंग के बचाव और आगामी एक दूरदृष्टि कहें, उसको देखते हुए यही कहूंगा कि अगर हमने इस बार जो सहन किया, इसको लेकर के हम अगर सचेत नहीं हुए, तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हम कीड़े मकोड़ों की तरह आमने सामने पानी को लेकर मार काट करेंगे, और जो गर्मी अंगारे बरसाएगी, उस गर्मी के मारे आधी मौत हमारी हो जाएगी। ये हमको लगता है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनको भी ये मुहिम छेड़नी चाहिए। वो अभी विकास के नाम पर विनाश की जो नीति अपना रहे, उसको रोकना चाहिए, और एक वास्तव में जो विकास होना चाहिए, उस विकास के आधार पर उनको काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में, आपने देखा कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा से बीएपी के सांसद प्रत्याशी और पहले विधायक प्रत्याशी भी रहे, इन्होंने बताया, और एग्जिट पोल जैसे भी हैं, कल सुबह आपको पता चल जाएगा इन्होंने। और ये भी कहा कि कोई भी जीतता है तो जनता का जो आशीर्वाद है उसको हम मानेंगे, और अगली बार फिर और भी अच्छा प्रयास करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। हम आपको कल जितने भी, जहाँ के भी जितने भी एग्जैक्ट रिपोर्ट है, हम आपको लाइव बताएंगे, और जो रिजल्ट आने वाला वो सब आपको आपके सामने हम लोग लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जोहार, धन्यवाद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, आपकी जय। थैंक यू सो मच।